हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार दरोगा का फिजिकल किस प्रकार से होता है। मैं आपको शुरू से लेकर के अंत तक जो भी प्रोसेस है पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो फिजिकल होगा वो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में आयोजित होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मेंस एग्जाम के कितने दिनों के बाद फिजिकल होता है। तो देखिए, मेंस एग्जाम के लगभग 2 महीने के बाद जो है फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। शुरू में जो है लड़कों का फिजिकल होता है और जब लड़कों का फिजिकल समाप्त हो जाता है फिर लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट होता है। डेली लगभग 1000 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं फिजिकल के। लगभग 1000 कैंडिडेट्स डेली फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं और 3 ग्रुप में इनको बांटा जाता है। एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको वहाँ ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम फिजिकल के जो मापदंड हैं उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रनिंग से लेकर के आपका जो शॉर्टपुट है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, दरोगा और सर्जेंट दोनों के लिए 4 इवेंट्स होंगे। ये 4 इवेंट्स हैं: दौड़, ऊँची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा जो सर्जेंट का है मापदंड थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, पहले हम लोग दरोगा की बात करते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर का। देखिए, सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट दोनों में दौड़ जो है एकदम सेम इसका मापदंड है। पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होगा और टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। इससे अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी दरोगा और सर्जेंट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है। समय 6 मिनट का दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से अधिक समय जो होगा उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, ऊंची कूद, ये मैं दरोगा के लिए बता रहा हूँ। सर्जेंट और दरोगा के लिए दौड़ जो था ये बिल्कुल सेम है। अब दरोगा के लिए ऊंची कूद देखिए, पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। उसी प्रकार लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। गोला फेंक देखिएगा, गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा। अगर इससे आप कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उसी प्रकार महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। ये हो गया दरोगा का। अब देखिए, सर्जेंट का यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके लिए मापदंड जो है क्या रखा गया है। देखिए, यहाँ जो है सर्जेंट के लिए रखा गया है ऊंची कूद पुरुषों के लिए और यहाँ महिलाओं के लिए। देखिए, पुरुषों के लिए ऊंची कूद जो होगा वो 4 फीट 6 इंच का होगा। दरोगा के लिए कितना था? 4 फीट था। लेकिन सर्जेंट के लिए यानी कि परिचारी पद के लिए न्यूनतम 4 फीट 6 इंच होगा। उसी प्रकार महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होगा। 3 फीट आपको दरोगा में भी है और यहाँ भी है। फिर पुरुषों के लिए लंबी कूद जो होगा वो न्यूनतम 15 फीट होगा और महिलाओं के लिए 9 फीट। ये 9 फीट पहले भी था दरोगा पद में भी। उसी प्रकार गोला फेंक जो होगा ये 16 पाउंड का गोला रहेगा, वजन समान रहेगा, लेकिन इसको 20 फीट फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए 12 फीट का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा। तो ये महिलाओं के लिए जो है बिल्कुल सेम रखा गया है, बिल्कुल इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अब आपको एक एक करके समझाता हूँ कि रनिंग में क्या होगा, उसके बाद क्या होता है और आखिरी तक मैं आपको समझा देता हूँ। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि आपको जो है A, B और C ग्रुप में बांटा जाता है। ए ग्रुप का जो फिजिकल होता है लगभग 9 बजे से शुरू होता है, बी वालों का 11 बजे से लगभग होता है और सी वालों का 1 बजे से। ये टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। देखिए, अब जब आप जाइएगा अपने सेंटर पे तो वहाँ ग्रुप वाइज जो है आपको लाइन में खड़ा कराया जाएगा और आपको अंदर ले जाया जाएगा। अंदर जाने पर आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, एक चेस्ट नंबर आपको दिया जाता है। उसके बाद आपके दोनों पाँव में जो है चिप लगाए जाते हैं, कस के दोनों पाँव में आपको चिप लगा दिया जाता है और ये जो चिप लगा होता है उसी के हिसाब से आपका रनिंग टाइम जो है काउंट होता है। फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए ले जाता है, जहाँ पे आपको सिग्नेचर होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है। और उसके बाद में आपको ग्राउंड में ले जाया जाता है। ग्राउंड में आपको जो है एक बार में कहने के तो 50 लड़के दौड़ाए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन अपने आप से है। आपका अपने आप से ये जो टाइमिंग दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड, इस समय सीमा में आपको जो है 1600 मीटर यानी कि 1 मील की दूर जो दौड़ है वो पूरी कर लेनी है। तो खुद से कंपटीशन है, किसी और से कंपटीशन नहीं है। ऐसा समझिए कि ग्राउंड में आप अकेले हैं, अकेले दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, पहला चीज़
कि आपको घड़ी अलाउड नहीं होंगे, ठीक है, घड़ी अलाउड नहीं होंगे। और जूता जो है यानी कि शू जो है ये जो है आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपके पास शूज़ है तो आप शू लेकर जाइए, अगर आप चाहते हैं पहन कर दौड़ना, या फिर आप नहीं भी ले जा सकते हैं, इसके लिए भी कोई आपको जो है प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा रनिंग के बारे में समझा देता हूँ। ये जो ग्राउंड है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका रनिंग होगा और ये जो रहेगा आपका एग्जिट रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो रहेगा आपका क्या रहेगा, एग्जिट रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपको दौड़ना है, यहाँ से आपका जो दौड़ शुरू होता है तो एक राउंड ये 300 मीटर का होगा। कितना हुआ, 300 मीटर का। तो आपको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आपको कितना राउंड दौड़ना होगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड और ये 5 राउंड, ठीक है। तो यानी कि 5 राउंड मतलब 1500 हो गया, 1500 मीटर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से जो एग्जिट का दूरी होता है ये 100 मीटर का होता है, ठीक है, ये जो होता है 100 मीटर का होता है। तो टोटल कितना हो गया, 1500 और प्लस 100 मीटर 1600 मीटर होगा, यानी कि 1 मील आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए जब यहाँ से पहले जो है यहाँ से 10 मीटर पहले से ही आपको जो है रनिंग स्टार्ट कराया जाता है, तो एक लड़का निकलता है, उसके बाद 3-4 सेकंड के बाद दूसरे लड़के को छोड़ा जाता है, फिर उसके 3-4 सेकंड के बाद तीसरे लड़के को छोड़ा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि सपोज करिए कि आप अगर 1 राउंड लगा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई लड़का अपना तीसरा राउंड लगा रहा होता है। उस दरमियान क्या होता है कि बहुत सारे लड़के हैं कि अपना काउंटिंग भूल जाते हैं। देखिए आपके पास घड़ी भी नहीं है, आपको स्वयं अपने समय का अंदाज़ा लगाना होता है। इसका एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और आप अपना खुद अंदाज़ा लगाइए कि मैं कितना टाइम ले चुका हूँ अभी। तो आपको अपना जो ये जो राउंड है आप काउंट कीजिएगा कि कितना राउंड आप दौड़ गए। कभी कभी क्या होता है कि आप 5 राउंड कंप्लीट हो गए, फिर भी कोई लड़का देखिए 6ठा राउंड घूम रहा है, 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद में भी। कभी कभी क्या होता है, बिना 5 राउंड कंप्लीट किए ही उनको लगता है कि मेरा तो हो गया 5 राउंड कंप्लीट, 4 राउंड ही मारते हैं और वे आ जाते हैं एग्जिट डोर पे, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, आपका जो राउंड है वो काउंट करना है और समय का भी अंदाज़ा लगाना है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ जब आप 5 राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप दौड़ के सीधे एग्जिट से बाहर होइएगा। यहाँ चूँकि 100 मीटर का दूरी और तय करना है आपको, ठीक है, तभी जाकर तो 1600 मीटर होगा। तो आप एग्जिट से बाहर निकलिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ आए और कंप्लीट हो गया आपका, ऐसा नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। वॉच नहीं मिलेगा, घड़ी नहीं मिलेगा आपको, और जूता जो है आपको अलाउड है, चाहे तो आप पहन के दौड़िए, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको समझा देता हूँ। उसी प्रकार लड़कियों के लिए देखिए, लड़कियों के लिए भी सेम है। लड़कियों के लिए कितना चाहिए, 1000 मीटर चाहिए ना। तो देखिए ये 3 राउंड हो गया, कितना, 300 मीटर का था, तो 3 राउंड, 3 3 900 और 100 मीटर यहाँ से एग्जिट रहेगा, तो 1000 मीटर हो गया। सेम यही लड़कियाँ भी ध्यान रखेंगी कि अपना राउंड जो है वो काउंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से जब आपका दौड़ समाप्त हो जाएगा तो आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है, आधे घंटा आपको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। फिर आपको ले जाया जाता है गोला फेंक के लिए, फिर आपको ले जाया जाएगा गोला फेंक के लिए। अब गोला फेंक में देखिए ये क्या होता है, आपने फेंका होगा या फिर आप अगर आप पहले से अभ्यास कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एक राउंड बनाया जाता है, बीच में आपको खड़ा होकर यहाँ से गोला आपको फेंकना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस लाइन को टच मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि गोला फेंक दिए और उसके बाद तुरंत आप बाहर निकल गए, ऐसा नहीं। आप लाइन पर बिल्कुल टच मत कीजिएगा, गोला फेंक के अंदर खड़ा रहिएगा जब तक कि आपको वहाँ से इशारा नहीं किया जाए बाहर निकलने के लिए। क्लियर है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं गोला, उसके बाद यहाँ 1600, 1700, 1800 ऐसे लिखा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया लड़कों के लिए। अब देखिए सर्जेंट के लिए गोला में मैंने बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्जेंट के लिए क्या है, सर्जेंट के लिए 16 पाउंड का ही गोला है, लेकिन फेंकना कितना है, 20 फीट फेंकना होता है, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस अगर सर्जेंट है वो 20 फीट फेंकने का प्रयास करेंगे। अगर आप 20 फीट नहीं भी फेंक पाते हैं, मान लीजिए आप 16 फीट ही फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आप दरोगा के लिए अभी भी क्वालिफाइड हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्जेंट के लिए 20 फीट फेंकना है और दरोगा के लिए 16 फीट फेंकना है। उसी प्रकार जो है सेम महिलाओं के लिए भी है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना है दरोगा के लिए भी और 10 फीट फेंकना है सर्जेंट के लिए भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये लाइन आप बिल्कुल टच मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा 5, 7, 10 मिनट का। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा उसके बाद हाई जंप के लिए। अब देखिए हाई जंप में क्या होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए ऊंची कूद में ऐसे एक बना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एक पाइप लगी होगी। अब इसको बिना टच किए आपको कूदना है। थोड़ा सा भी आपका कपड़ा, आपका बॉडी का कोई सा भी पार्ट
यहाँ पे अगर टच होता है तो ये पाइप गिर जाएगी और आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, बिना इसमें शरीर का किसी भी अंग को टच कराए आपको उस पार कूद जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप जैसे भी कूद जाएं। लेकिन अब पुरुष के लिए कितना है, दरोगा के लिए 4 फीट है और सर्जन के लिए कितना है, 4 फीट 6 इंच है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और महिलाओं के लिए दरोगा और सर्जेंट में दोनों सेम है, 3-3 फीट का है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि बिना आपका कोई शरीर का अंग इसमें टच किए बिना आप उस पर चले जाइए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लॉन्ग जंप आपका होगा, और लॉन्ग जंप में पुरुषों के लिए कितना है, 12 फीट है, और महिलाओं के लिए कितना है, 9 फीट है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग जंप जो है ये सार्जेंट में अब कितना हो जाएगा, सार्जेंट के लिए हो जाएगा 15 फीट, पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, और महिलाओं के लिए 9 फीट ही रहेगा दरोगा और सार्जेंट दोनों में। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको यहाँ लाइन में खड़ा करा दिया जाएगा और एक एक करके जो है सबको बुलाया जाएगा, लड़कों को कतार वाइज। उसी प्रकार ये ऊंची कूद भी होगा, कतार वाइज आपको खड़ा करके उसके बाद एक एक करके बुलाया जाता है। ठीक है, और लंबी कूद में भी वैसे ही है, आपको 12 फीट कूदने होते हैं। आइए आप इजीली कूद जाइएगा, आसान होता है, ये आप आसानी से कूद पाइएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपका जो भी होता है सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होते रखता है, और वहाँ जो अधिकारी हैं वो लोग देखते रहते हैं कि कौन क्वालिफाई किया, कौन क्वालिफाई नहीं किया, कौन क्या गलती कर रहा है। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क चौकन्ना रहिएगा। ये हो गया आपका फिजिकल। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ये फिजिकल कंप्लीट हो जाता है और जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं चारों इवेंट्स में, तो उसके बाद आपको ले जाया जाता है पीएमटी के लिए। उसके बाद आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, पीएमटी के लिए ले जा रहा है। यहाँ देखिएगा ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपका हाइट नापा जाता है। अब देखिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हाइट जो लिखा गया है सेम उतना ही मतलब मांगा जाता है। 165 सेंटीमीटर लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब वहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे बना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ पे आपको खड़ा किया जाता है और यहाँ सेंसर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। तो यहाँ पे आपको खड़ा कराया जाता है और इसको जो है एडजस्ट करके आपके हाइट के बराबर ले आया जाता है। तो आप लोग एक सावधानी रखिएगा कि एड़ी आप लोग मत उठाइएगा। क्यों नहीं उठाइएगा, चालाकी इसलिए नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ जो निरीक्षक होते हैं वो भी देखते रहते हैं कि कहीं आप अपना एड़ी वगैरह तो उठा के हाइट बढ़ाने की प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं चलेगा, इस बात का आपका कोई चालाकी नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आपका जितना हाइट है, जेन्युइन हाइट है, वही यहाँ पर नापा जाता है। कोई भी कम ज़्यादा ऐसा करके कुछ भी नहीं नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए अनारक्षित यानी कि जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन उनका 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और वजन 48 किलोग्राम। देखिए जिनका वजन 48 किलोग्राम से कम है उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर 2-3 किलो आपका वजन कम भी है तो वजन क्या होता है, वजन घटता बढ़ता है, तो आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, आपको क्वालिफाइड करा लिया जाएगा। वजन क्या है, वजन तो आपका फिर बढ़ जाएगा ना, हाइट लेकिन बढ़ता घटता नहीं है, हाइट तो अब फिक्स हो गया है। तो हाइट के लिए मेरे ख्याल से कोई मर्सी नहीं होगा, लेकिन वजन के हिसाब से आपको डरना नहीं है। वजन के लिए आपका वजन कम भी है तो आप जो है क्वालिफाई हो जाइएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सीना मापा जाता है, ये केवल पुरुषों के लिए है। देखिए सीना में क्या है कि बिना फुलाए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ अनारक्षित यानी कि जनरल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुला करके 86 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो इसमें भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सीना मतलब अंतर 5 सेंटीमीटर का नहीं होता है, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। आपको जो है वहाँ पुशअप करवाया जाता है। अगर आप इतना नहीं हो पाता है तो आपसे कहा जाएगा कि आप पुशअप मारिए और फिर आइए, फिर आपका मेज़र किया जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 सेंटीमीटर के यहाँ डिफरेंस नहीं भी है तो भी आपको ले लिया जाता है। देखिए सीना तो फिर बाद में आप बना लीजिएगा, बॉडी वगैरह बना लीजिएगा, तो ये सब कुछ हो जाता है, इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। उसी प्रकार देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला करके। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है, जब आपका सब कुछ हो जाएगा, तो अगला प्रोसेस क्या होता है कि अगला प्रोसेस में आपको ले जाया जाता है, एक रूम होगा वहाँ पे कहीं भी या फिर कहीं ओपन में ही, वहाँ पे आपको जो आपने परीक्षा में सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा होगा, ठीक है, आपने हिंदी और अंग्रेजी में लिखते हैं ना, अपना जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा होता है,
तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में लिखवाया जाता है, आपका हैंड राइटिंग मैच करवाया जाता है कि आपने परीक्षा आपने ही दिया है ना, कोई दूसरा बंदा तो आपके स्थान पर नहीं दिया है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखवाया जाएगा सब कुछ वहाँ पे। अगर जो क्लियर हो जाएगा आपको, तो आपको एक गेट पास मिलता है। ठीक है, जो कि एक प्रूफ रहता है कि आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, और आपका जो अगला प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने गार्जियन को अपने साथ या फिर कोई फ्रेंड को अपने साथ जरूर लेके जाइएगा, ताकि वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आपके साथ रहें। अकेले मत जाइएगा, थोड़ी सी असुविधा होगी अकेले जाने पे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।